जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आज क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो एल्केन हेलोजेन्स में लेकर आए हैं हम लेक्चर नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज है हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का। तो ये सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट हो, जेईई हो, बोर्ड एग्जाम्स हो, किसी भी टाइप का बोर्ड हो, और बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को ये कवर करता है, बहुत सारे टाइप के केमिकल रिएक्शंस को ये कवर करता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लास 11 का बेसिक पता होना चाहिए, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पता होना चाहिए। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर थोड़ा सा आपको इस पे प्रॉब्लम है तो टाइप कीजिए C फॉर केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और वहां पे आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। कुछ हम पार्ट यहाँ डिस्कस करेंगे, पर पूरा पार्ट डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। 99.99% क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। तो मेरा नाम है निखिल दुबे और आप देख रहे हैं C फॉर केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले बच्चों, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है? तो न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होते हैं, वो स्पीशीज विच लव्स न्यूक्लियस। और हमें पता है कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब सारे के सारे जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं, दे आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जिनके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या जिनके पास नेगेटिव चार्ज आयंस हो, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स कहलाते हैं। तो नाम क्या है यहाँ पे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है बच्चों कि किसी एक का आना और उसी टाइप के किसी एक का जाना। जैसे कि अगर मैं केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं किसी स्कूल में, तो अगर मुझे कोई स्कूल निकाल के किसी दूसरे टीचर को मेरी जगह लाए, तो केमिस्ट्री के ही टीचर को लेके आएगा वो। ऐसा नहीं होगा कि वो इंग्लिश टीचर को मेरी जगह ले आए, क्योंकि अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो केमिस्ट्री का टीचर ही वहां पे आना चाहिए। वैसे ही क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा। तो यहां पे अगर हम इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन देखें, तो कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियली पोलर बॉन्ड का नेचर होता है, जिसमें हेलोजन के ऊपर क्या होता है? पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो एक न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिव चार्ज वाला सब्सटेंस है, वो हेलो एल्केन्स पे अटैक करता है, और यहां से हेलोजन जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां पे रिमूव हो जाता है। तो एक न्यूक्लियोफाइल हेलोजन न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है। यही रिएक्शन क्या कहलाती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Nucleophiles are electron rich species, therefore they attack at the part of the substance molecule which is electron deficient। तो अटैक कहां करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जैसे इस कार्बन हेलोजन के बीच में कार्बन के ऊपर पार्शियली प्लस है, इसके ऊपर पार्शियली माइनस है, तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? कार्बन के ऊपर। क्यों? क्योंकि कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा है? पार्शियली प्लस। The reaction in which a nucleophile replaces already existing nucleophile in a molecule is called nucleophilic substitution reaction। तो यहां पे ऑलरेडी कौन एग्जिस्ट कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल हेलोजन। तो ये न्यूक्लियोफाइल हेलोजन न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? आया समझ में? चलिए, अब कितने टाइप की होती है? तो भाई साहब यहां पे आप देख सकते हो, पूरा एनसीईआरटी का टेबल हमने लिया है। इतने टाइप का ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। जैसे कि अगर रिएजेंट की बात करें, तो रिएजेंट है NaOH और KOH। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे? OH माइनस। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कोहल। क्लियर है? वाटर भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो न्यूक्लियोफाइल पूरा का पूरा वाटर है। प्रोडक्ट यहां भी क्या बनेगा? एल्कोहल। सोडियम एल्कोक्साइड RO माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पे? ईथर। NaI न्यूक्लियोफाइल कौन है? I माइनस, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्काइल आयोडाइड। न्यूक्लियोफाइल है अमोनिया, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अमाइन। कौन सा अमाइन हो गया ये? 1 डिग्री अमाइन। अब 1 डिग्री अमाइन खुद जो है
वो न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम कर सकता है तो प्रोडक्ट क्या बना देगा, 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन खुद जो है न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम कर सकता है तो प्रोडक्ट क्या बना देगा, 3 डिग्री अमाइन। CN माइनस साइनाइड, AgCN में ये बड़े इंपॉर्टेंट है दो, इनको हम डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट बनेगा आइसोसाइनाइड। रिएक्शन कौन करता है, AgCN सिल्वर साइनाइड, पर प्रोडक्ट क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। KNO2 में कौन रिएक्टेंट है, यहां पे न्यूक्लियोफाइल है NO2 माइनस, तो क्या बनेगा, एल्काइल नाइट्राइट। बट अगर AgNO2 हो जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाइट्रो एल्केन। ये बड़े दोनों इंपॉर्टेंट है कि दोनों तरफ से यहाँ पे CN दिख रहा है, NO2 दिख रहा है, बट एक तरफ क्या बनता है प्रोडक्ट, नाइट्राइट, एक में नाइट्रो, एक में साइनाइड, एक में आइसोसाइनाइड। देन कार्बोक्सिलेट आयन, तो क्या बनेगा यहाँ पे, एस्टर। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन। और एल्काइल माइनस है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, तो भी प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, एल्केन। तो बोले सर याद कैसे रखेंगे, तो इस टेबल के थ्रू आप याद रख सकते हैं बड़ी आसानी से। क्लियर है, बढ़े आगे। अब बेसिकली ये जो रिएक्शंस होती हैं ये दो टाइप की होती हैं। पहली कहलाती है SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1, और दूसरी कहलाती है SN2। बट इनको स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि ये क्या माजरा है, ये वाली कहानी क्या है। ठीक है, बढ़े आगे। नोट कर लीजिए इसको, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बढ़िया। एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वैसे सीधे सीधे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। अभी हमने देखा साइनाइड, आइसोसाइनाइड। कि अगर साइनाइड को देखा जाए तो साइनाइड में दो एलिमेंट्स हैं, एक है कार्बन, एक है नाइट्रोजन। सिमिलरली अगर NO2 माइनस को देखा जाए तो यहां पे भी दो टाइप के एलिमेंट है, एक है नाइट्रोजन, एक है ऑक्सीजन। अब कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज है, और नाइट्रोजन के पास भी क्या है बच्चों, लोन पेयर है। तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक दोनों ही न्यूक्लियोफाइल जैसे काम कर सकते हैं कि प्लस पे अटैक करना है तो प्लस पे अटैक माइनस को ही करना है, तो कार्बन भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है, क्योंकि क्या है, कार्बन के पास भी माइनस चार्ज है और नाइट्रोजन के पास भी क्या है, लोन पेयर। तो न्यूक्लियोफाइल्स होते क्या है, जो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो कार्बन भी इलेक्ट्रॉन रिच है और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो दोनों अटैक कर सकते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिनके पास एक से ज्यादा अटैकिंग साइट होती है अटैक करने के लिए, उन्हें क्या कहा जाता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या कहा जाता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। कि ग्रुप्स लाइक साइनाइड्स एंड नाइट्राइड्स possess two nucleophilic centers and are called ambident nucleophile। कार्बन भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और नाइट्रोजन भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। नाइट्राइट में ऑक्सीजन भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और नाइट्रोजन भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। Actually, cyanide group is a hybrid of two contributing structures and therefore can act as a nucleophile in two different ways। इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दो दो हो गए, कार्बन तरफ से अटैक हो तो साइनाइड बनेगा, और अगर नाइट्रोजन तरफ से अटैक हो तो आइसोसाइनाइड बनेगा। दैट इज लिंकिंग थ्रू कार्बन एटम रिजल्टिंग इन एल्काइल साइनाइड एंड थ्रू नाइट्रोजन एटम लीडिंग टू आइसोसाइनाइड। कि अगर कार्बन तरफ से अटैक होता है तो साइनाइड, और अगर नाइट्रोजन तरफ से अटैक होता है तो आइसोसाइनाइड। सिमिलरली नाइट्राइट आयन also represent as ambident nucleophile with two different point। एक अटैक कहां से हो सकता है, ऑक्सीजन तरफ से। तो अगर ऑक्सीजन तरफ से अटैक होता है तो क्या बनता है, एल्काइल नाइट्राइड्स। जबकि अगर अटैक नाइट्रोजन एटम से होता है तो क्या बनता है, नाइट्रो एल्केन। तो एक में बनेगा एल्काइल नाइट्राइड्स, एक में बनेगा नाइट्रो एल्केन। क्लियर है।
तो क्या होते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल? द न्यूक्लियोफाइल्स विच आर हैविंग मोर देन वन अटैकिंग साइट बट साइमल्टेनियसली दे अटैक ओनली फ्रॉम वन साइड। रिएक्शन में वो एक ही तरफ से अटैक करेंगे, दोनों तरफ से अटैक करेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक ही तरफ से अटैक करेंगे। तो जो एक से ज्यादा अटैकिंग साइट रखता है उन्हें क्या कहा जाता है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एग्जांपल साइनाइड, Cn माइनस आयन, कार्बन तरफ से अटैक करा तो साइनाइड, और अगर नाइट्रोजन तरफ से अटैक करा तो आइसोसाइनाइड। सिमिलरली नाइट्राइट आयन ऑक्सीजन तरफ से अटैक करा तो नाइट्राइट, और अगर नाइट्रोजन तरफ से अटैक करा तो नाइट्रो एल्केन बनाता है। क्लियर है? आया समझ में एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए इसके पहले एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं फटाफट से कि यहां पे हमें प्रोडक्ट बताना है, प्रिडिक्ट प्रोडक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो बच्चों क्या लिखा है, CH3Cl प्लस KCN। तो अब रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? तो हमें पता है कि KCN इज आयनिक कंपाउंड, तो यहां पे ये आयंस में टूट जाएगा, तो क्या बनेगा? K प्लस और Cn माइनस। अब Cn माइनस को सब्स्टिट्यूट करना है किसको? Cl को। तो ये समस्या आ गई इसके पास। क्या समस्या आ गई? कि कार्बन तरफ से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन तरफ से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो K प्लस और Cn माइनस, कार्बन तरफ से भी अटैक हो सकता है और नाइट्रोजन तरफ से भी अटैक हो सकता है। तो अटैक करे कहां से? देखो भाई, अगर कार्बन तरफ से अटैक करे तो साइनाइड बनेगा, बट अगर नाइट्रोजन तरफ से अटैक करे तो क्या बन जाएगा? आइसोसाइनाइड बन जाएगा, NC। अब हमें यह सोचना है कि होना क्या चाहिए। तो यहां पे देखो, अगर कार्बन तरफ से अटैक करे तो बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? कार्बन और कार्बन के बीच में। बट अगर नाइट्रोजन तरफ से अटैक करे तो बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, है ना। तो यहां पे बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, और यहां पे बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। तो कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल बनेगा? कार्बन कार्बन वाला या कार्बन नाइट्रोजन वाला? तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी वो जिसमें दोनों को एक दूसरे पे भरोसा हो। तो किसमें किसको भरोसा ज्यादा होगा? कार्बन कार्बन को एक दूसरे पे भरोसा है, क्योंकि एक जैसे हैं, सेम है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। पर यहाँ पे कार्बन को बॉन्ड बनाना है नाइट्रोजन के साथ, भरोसा कम है, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो याद रखो, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। इसलिए कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है? कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है बजाय किसके? कार्बन नाइट्रोजन के। इसलिए यहां पे ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो जब आयंस में सेपरेट हो जाए कंपाउंड, जैसे KCN आयंस में सेपरेट हो जाता है, तो K प्लस और Cn माइनस, तो अब कार्बन तरफ से भी अटैक हो सकता है और नाइट्रोजन तरफ से भी अटैक हो सकता है। तो कहां से अटैक होगा? जहां पे बॉन्ड स्टेबल बनेगा। तो कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है? कार्बन कार्बन का। इसलिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? साइनाइड। क्लियर है बच्चा जी? अब इस वाले की बात करें तो देखो, यहां पे जो बॉन्ड का नेचर है AgCN में, वो है कोवेलेंट। अब अगर कोवेलेंट में है तो सिल्वर और साइनाइड में बॉन्ड का नेचर हो गया कैसा? कोवेलेंट। तो साइनाइड का नाइट्रोजन फ्री है, वो क्या कर सकता है? अब इस लोन पेयर को अटैक कर सकता है। तो जब बॉन्ड का नेचर आयनिक होता है तो अटैक कहां से होता है? कार्बन कार्बन तरफ से, मतलब वहां से जहां पे माइनस चार्ज हो, जहां से माइनस चार्ज हो। तो साइनाइड में माइनस चार्ज किस पे आता है? अभी हमने देखा था, इस कार्बन पे आता है। साइनाइड में माइनस चार्ज किस पे होता है? कार्बन पे होता है। तो अगर आयनिक बॉन्ड है तो अटैक वहां से होता है जहां से माइनस का चार्ज है। इसीलिए KCN के केस में अटैक कहां से हुआ? कार्बन पे हुआ। पर अब यहां पे तो कोवेलेंट कंपाउंड है, तो ये आयंस में तो टूटेगा नहीं। तो अब अटैक कहां से करना पड़ेगा इसको? नाइट्रोजन तरफ से। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CH3NC। तो पहले अटैक नाइट्रोजन तरफ से होगा, उसके बाद बॉन्ड टूटेगा। यहां क्या हुआ था? पहले बॉन्ड टूट गया, उसके बाद अटैक हुआ। क्लियर है? सिमिलरली यहां चले तो क्या होगा? K प्लस और NO2 माइनस। नाइट्राइट आयन में माइनस होता है ऑक्सीजन पे,
तो अटैक कहां से होगा? ऑक्सीजन तरफ से। तो क्या बनेगा यहाँ पे? CH3O एंड डबल बॉन्ड O। नाइट्राइट क्या बना? मिथाइल नाइट्राइट। बट यहां पे फिर बॉन्ड का नेचर कैसा है? कोवेलेंट। तो अब अटैक कहां से होगा? नाइट्रोजन के लोन पेयर से। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3NO2। क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रोमिथाइल, नाइट्रोमीथेन, सॉरी, नाइट्रोमीथेन। अब थोड़ा सा याद रखने के लिए, क्योंकि बोर्ड में ही क्वेश्चन मोस्टली ऐसे आते हैं, याद रखने के लिए देखो कि जब जब कोवेलेंट कैरेक्टर है तब तक प्रोडक्ट कहां से बन रहा है? नाइट्रोजन से। साइनाइड है तो आइसोसाइनाइड बनेगा, NO2 है तो नाइट्रो बनेगा। क्लियर है? आया समझ में? बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछे हुए हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं ये वाला कि हेलो एल्केन्स रिएक्ट विथ KCN to form alkyl cyanide as main product while AgCN forms isocyanide as the chief product। कि KCN एल्काइल साइनाइड बनाता है पर AgCN क्या बताता है? एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो आंसर अब आपको पता है, क्या आंसर है जल्दी से बता दीजिए। कि KCN is predominantly ionic and provides cyanide ion in solution although both carbon and nitrogen atoms are in a position to donate electron pairs। कार्बन भी दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है। The attack takes place mainly through carbon atom and not through nitrogen atom since carbon carbon bond is more stable। फिर वही बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। However, AgCN is mainly covalent in nature and nitrogen is free to donate electron pair forming isocyanide as the main product। तो वहां पे आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक है ही नहीं नेचर, तो प्रीडोमिनेंटली किसको देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन पेयर बच्चों? नाइट्रोजन को ही देना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? बढ़े आगे? चलिए नोट करते जाइए फटाफट से। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1, जहां पे S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल और 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर। क्या होता है इसको हम लास्ट में समझेंगे। SN1 reactions are generally carried out in polar protic solvents like water, alcohol, acetic acid, etc। चलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब जो प्रोटिक सॉल्वेंट हो, प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब विच आर हैविंग अ टेंडेंसी टू गिव H+ आयन। H+ आयन को प्रोटॉन कहा जाता है और पोलर का मतलब जिसमें प्लस माइनस हो। तो सारे के सारे कंपाउंड जैसे वाटर, वाटर का स्ट्रक्चर होता है HOH, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। एंड वाटर इज हैविंग अ टेंडेंसी टू गिव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टू गिव H+ आयन। तो H+ आयन वाटर दे सकता है, इसलिए प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? पोलैरिटी है। क्लियर है? चलिए इसको थोड़ा सा और हम अच्छे से समझते हैं कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है। तो चलिए समझें क्या प्रोसेस होती है। देखिए कि सपोज करें हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड। अच्छा, जो मैं समझाना चाह रहा हूं ना वही समझना, बाकी कुछ ना समझना, ठीक है? तो बोलोगे सर आप तो कैसी बात कर रहे हो, तो जो मैं समझा रहा हूं वही समझने की कोशिश करना। कि हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है जिसकी डिग्री है 3, मतलब उससे 3 तरफ से एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब मान लो कि ये जो हेलोजन है ये है एक हीरोइन, जो आपकी इच्छा हो वो ले लो। क्या है? हीरोइन। अब अगर ये हीरोइन है तो ये कौन हो गया उसका? हीरो। या मान लो कि ये कोई लेडी है और ये कोई उसका हस्बैंड है। अब हस्बैंड जो है वो इतना फेमस है, इतना उसके पास बिजनेस है,
कि वो बहुत बिजी है ना। नाम ही क्या है, बिजनेस। मैं फिर बोल रहा हूं, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझना और कुछ दिमाग ना लगाना, कि ये बड़ा बिजी है। और चूंकि बहुत पॉपुलर है तो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, बॉडीगार्ड से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, बॉडीगार्ड से घिरा हुआ है। अब ये हीरोइन जो है ये है अकेली तन्हा, क्योंकि इसका पूरा ध्यान किस पे है, बिजनेस पे है। तो यहां पे आता है पिक्चर में पीपीएस, जिसका नाम है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जो क्या दे सकता है, प्रोटॉन H+। तो जैसे ही यहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आता है, ये हीरोइन जो है, जो लेडी है, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की तरफ। और धीरे धीरे ये इस अपने हस्बैंड से दूर होने लगती है। मैं फिर बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश करना, कि यहां पे ये लेडी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की तरफ अट्रैक्ट होने लगी और अपने हस्बैंड से दूर होती गई। अब ये जो अट्रैक्शन है और दूर होने का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार में नहीं होगा, ठीक है, ये धीरे 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 होगा। धीरे धीरे क्या होगा, वो लेडी उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी और अपने पति से दूर होती जाएगी। वैसे ही यहां पे क्या होगा कि जैसे ही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहां पे आएगा, हेलोजन उसकी तरफ जाने लगेगा और ये कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड धीरे 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 क्या होने लगेगा, ब्रेक होने लगेगा। और एक टाइम के बाद वो लेडी उस पति को छोड़ देगी और पति अकेला तन्हा हो जाएगा। तो यही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 का पहला स्टेप है, जो कि बड़ा स्लो प्रोसेस होता है। और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है कि केमिकल रिएक्शन कितनी फास्ट होगी, वो इसी पर्टिकुलर रिएक्शन पे डिपेंड करेगी। डिटरमाइनिंग इन ING। कि क्या था, हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था, हेलोजन को उसने अट्रैक्ट करा, हेलोजन यहां से धीरे धीरे बाहर निकला और हेलोजन बाहर निकल गया और इस पे क्या आ गया, कार्बोकेटायन। तो यहां पे क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो वो पत्नी अपने पति को छोड़ के चली गई है। क्लियर है इतना। अब पत्नी चली गई तो पति अकेला हो गया। अब उसके ऑफिस में एक और थी जो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहती थी, पर इसके डर से होती नहीं थी। मैं फिर बोल रहा हूं, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझना। तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसे ही कार्बोकेटायन बना, किसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा, आप कार्बोकेटायन की तरफ। और क्या हुआ, यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये जो प्रोसेस है ये बड़ी फास्ट है। क्यों फास्ट है, क्योंकि सेकंड चांस है तो प्रोसेस फास्ट ही होगी। तो फर्स्ट स्टेप जो है, बेसिकली 2 स्टेप में प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट स्टेप इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, और यही स्लो प्रोसेस क्या करती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे रेट को डिसाइड करती है। सिमिलरली सेकेंड स्टेप में बड़ा फास्ट है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इस प्रोसेस में बड़ी फास्ट होता है और यहां पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। क्लियर है। ये आपका SN1 प्रोसेस है। इसका मैकेनिज्म है कि फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है ना। फिर मैं बोल रहा हूं वो लेडी वेडी भूल जाना, ऐसा ना हो कि सर आप तो ये क्या सिखा रहे हो। तो सिर्फ समझने के लिए कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आया, उसने हेलोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, हेलोजन बाहर निकला। अच्छा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मेन काम ये होता है कि जो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाए, इस कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है बाय द सॉल्वेशन। जो सॉल्वेशन होता है, सॉल्वेशन मतलब सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्यूशन, तो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है बिकॉज ऑफ द पोलर इन नेचर। क्लियर है। और हेलोजन को यहां से बाहर निकालने का काम करता है। और सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ऑन द कार्बोकेटायन। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। पॉइंट नंबर 1, इट इज
टू स्टेप प्रोसेस क्या है ये? टू स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप इज स्लोएस्ट, जिसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन और स्लोएस्ट होने के साथ ही ये क्या होती है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। पूरी प्रोसेस को कराने के लिए हमें कौन चाहिए? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पीपीएस, जैसे वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, एटसेट्रा। थर्ड में चले तो क्या होता है? कार्बोकेटायन बनता है पहले इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन का। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हमें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए। तो सबसे अच्छा जो स्टेबल कार्बोकेटायन होता है वो कौन सा होता है? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अगर 3 डिग्री कार्बोकेटायन है तो इट विल गिव फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन एज कंपेयर टू द 2 डिग्री एज कंपेयर टू द 1 डिग्री। फिर बात करें 4th नंबर पे, तो हेलोजन को बाहर निकल के जाना है, तो जो हेलोजन जितनी जल्दी बॉन्ड तोड़ के जाएगा वो उतना अच्छा फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन देगा। अब हमें पता है कि जो बॉन्ड लेंथ है इट टोटली डिपेंड ऑन द एटॉमिक साइज, कि किसी का पेट इतना बड़ा है और वो अगर किसी को अपने बाहों में लेना चाहे तो बीच में तोंद आ जाएगी। इसलिए एटॉमिक साइज जितना बड़ा होता है उतना क्या होता है? बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, और जितना बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है वो आसानी से टूट जाता है। तो सबसे अच्छा बॉन्ड लेंथ किसके बीच में होगा? आयोडाइड में। तो सबसे फास्टेस्ट कौन देगा? Ri ग्रेटर देन RBr, ग्रेटर देन RCl, ग्रेटर देन RF। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा हो गया यहां पे? आयोडीन। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा हो गया? आयोडीन। क्लियर है? बात करें 5th नंबर पे कि इस पूरी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो रेट प्रोपोर्शनल है या रेट डिपेंड करता है सिर्फ किस पे? एल्काइल हैलाइड पे। इस पे डिपेंड करता है एल्काइल हैलाइड पे। यहां पे ये मतलब ही नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल कौन है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को तो सेकेंड स्टेप में आना है। अगर यही पहली स्टेप स्टेबल ही नहीं है तो सेकेंड स्टेप तक कहानी जाने ही नहीं वाली है। इसलिए पूरा का पूरा खेल सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? एल्काइल हैलाइड पे। न्यूक्लियोफाइल तो सेकेंड स्टेप में आता है, उसके ऊपर ये केमिकल रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करती है। इसीलिए इस केमिकल रिएक्शन में जो रेट है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? एल्काइल हैलाइड पे, ना कि न्यूक्लियोफाइल पे। तो होना क्या चाहिए था? रिएक्शन में अल्टीमेटली होता क्या है? होता ये है, अगर हम देखें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या थी हमारी रिएक्शन? न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हैलाइड दोनों हमारे रिएक्टेंट है ना? तो ये बायमोलिकुलर होनी चाहिए थी, बट चूंकि यहां पे न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल ही नहीं है इसलिए ये सिर्फ किस पे डिपेंड है? एल्काइल हैलाइड पे। इसलिए रिएक्शन कैसी है? यूनिमोलिकुलर। रिएक्शन कैसी है ये? यूनिमोलिकुलर। इसीलिए नाम क्या लिया गया है इसको? SN1। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल हेलोजन से स्ट्रांग हो या वीक हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसा भी हो चलेगा। जो अटैक करने आ रहा है वो कैसा भी हो चलेगा, क्योंकि उसका काम तो सेकंड स्टेप में है, फर्स्ट स्टेप में कोई काम ही नहीं है। तो ये पॉइंट्स हो गए किसके? SN1 रिएक्शन के। क्लियर है? बढ़े आगे। आता है SN2 रिएक्शन। SN2 reactions are generally carried out in aprotic solvent like acetone and DMSO. ठीक है, तो यहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ किसकी जरूरत है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की।
कैसे रिएक्शन होता है जरा समझिएगा। फिर से बोल रहा हूं, जो समझाऊंगा वही समझना, बाकी समझने की कोशिश ना करना। कि एक इंसान है, वो अपनी पत्नी से त्रस्त है, दुखी है, बहुत परेशान है। क्यों परेशान है? हर वक्त बस ताने मारना, लड़ाई करना, झगड़े करना, है ना। तो बहुत दुखी है बेचारा। अब उसके ऑफिस में एक और है, तो वो चाहता है कि कोई और मेरा दर्द बांटे, तो ये मिलने की कोशिश करता है, पर क्या इसके प्रेजेंस में मिल पाएगा? सोचो, इसके प्रेजेंस में मिल पाएगा? नहीं। और अगर मिलना चाहे भी तो अकेला होना चाहिए कि भीड़ भाड़ होनी चाहिए? तो अकेला होना चाहिए, है ना। तो बस यही कहानी यहां पे है कि इस केस में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द एल्काइल हैलाइड टू द बैक साइड ऑफ द कार्बन। कहां अटैक करता है? बैक साइड ऑफ द कार्बन। और अगर बैक साइड अटैक करना है तो जिस कार्बन पे वो अटैक कर रहा है वो कार्बन पे भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। भीड़ भाड़ से मतलब ये है कि वहां पे एल्काइल ग्रुप्स जितने कम होंगे, जितने बल्कि ग्रुप कम होंगे, उतना अटैक उसका बैक साइड से क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्राइमरी हैलाइड जो है वो बहुत फास्टेस्ट रिएक्शन देता है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, यहां से बैक साइड अटैक करता है। अब बैक साइड अटैक करने में क्या होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट आता है जिसमें कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड तो टूटने लगता है और न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच का बॉन्ड बनने लगता है। क्योंकि इस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन की 5 वैलेंसी हमें दिख रही है, तो हाईली अनस्टेबल है। तो कार्बन वापस स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, इमीडिएटली यहां से बॉन्ड को ब्रेक करता है और न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे आके अटैच हो जाता है। तो कोई इंटरमीडिएट नहीं है, कोई कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। रिएक्शन फास्ट ही होता है क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट है, बहुत हाईली अनस्टेबल है, 5 वैलेंसी में कार्बन हो ही नहीं सकता। तो इमीडिएटली क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का जो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ठीक है, अगर इसके पॉइंट्स लिखें तो पॉइंट्स क्या बनेंगे? चलिए, पहला पॉइंट क्या बन जाएगा कि इट इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। इट इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। सेकेंड क्या बन जाएगा? अब चूंकि कार्बोकेटायन तो बन ही नहीं रहा है, बट फिर भी फास्टर द लिविंग ग्रुप फास्टर विल बी द रिएक्शन। तो सबसे फास्ट लिविंग ग्रुप कौन सा? RI, देन RBr, RCl, देन RF। एक और बीच में यहां लिख ले, इसको थर्ड बना देते हैं कि कौन चाहिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। There is a requirement of polar aprotic solvent। क्लियर है? यहां पे बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल मे बी स्ट्रॉन्गर देन हेलोजन। फिफ्थ नंबर पे कौन सबसे फास्ट देगा, जिसके पास भीड़ भाड़ सबसे कम है? तो सबसे फास्टेस्ट कौन? मिथाइल। उसके बाद प्राइमरी 1 डिग्री हैलाइड, उसके बाद कौन? 2 डिग्री, और सबसे बकवास कौन? 3 डिग्री। तो प्राइमरी में मिथाइल में सॉरी केवल 3 हेलोजन है। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा कंट्रोवर्सी है कि प्राइमरी मिथाइल भी है, 0 डिग्री है, कोई बुक 0 डिग्री बोलती है, कोई प्राइमरी बोलती है। हम तो ये याद रखें कि मिथाइल क्या है, मिथाइल है बस। बाकी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्लियर है? फिर बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो अब यहाँ पे रेट जो है वो दोनों पे डिपेंड करेगा, एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। इसलिए इस रिएक्शन को नाम क्या दिया गया है? SN2, जहां पे 2 का मतलब होता है बाय मॉलिक्यूलर। क्या मतलब होता है? बाय मॉलिक्यूलर। क्लियर है? आया समझ में? तो ये क्या है आपकी SN2 रिएक्शन। तो कंट्रोल अल्टर डिलीट मार देना, ये ऑफिस वाली और घर वाली और प्रोटीन ये जो भी था,
ठीक है, समझ में आया क्या होता है, कैसे होता है? बढ़े आगे। चलिए, एक चीज थोड़ी सी हमने मिस कर दी है इधर। कि सपोज अगर हमारे पास बेंजाइलिक हैलाइड हो, तो बेंजाइलिक हैलाइड में से अगर हेलोजन, अच्छा ये सारे SN1 देते हैं, ध्यान रखिएगा। बेंजाइलिक एंड एलाइलिक गिव्स SN1। ये सारे क्या देते हैं? SN1 देते हैं। अब इस CH2 के ऊपर क्या आ गया है? प्लस। तो जैसे ही प्लस आता है तो यहां पे अब रेजोनेंस लगने लगता है, और उस रेजोनेंस के कारण ये स्टेबल हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इट इज स्टेबल, है ना? तो जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसलिए बेंजाइलिक क्या है? ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? सिमिलरली अगर हमारे पास एलाइलिक हैलाइड है तो यहां से क्या हो जाएगा? प्लस चला जाएगा, क्लोरीन चला जाएगा, और क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 प्लस। देखिए प्लस सिंगल डबल, तो क्या होगा? यहाँ डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा और प्लस यहां आ जाएगा। तो अगेन बिकॉज ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इट इज स्टेबल। तो चूंकि ये रेजोनेंस के कारण स्टेबल हो जाते हैं, इसलिए ये भी क्या देते हैं? SN1 देते हैं। नोट कीजिए इसे फटाफट से। ठीक है, बढ़े आगे। तो ओवरऑल अगर हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को चेक करें, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 3 बेंजीन रिंग वाला, उसके बाद 2 बेंजीन रिंग वाला, उसके बाद आता है 3 डिग्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बेंजाइल, बेंजाइल के बाद आता है एलाइल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल। तो इस ट्रेंड को आप याद रखिएगा कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन एरोमेटिक विद 3 बेंजीन रिंग, फिर 2, फिर 3 डिग्री, उसके बाद कौन आता है? बेंजाइल। 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन द बेंजाइल। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए, तो ये था SN1 SN2। कंपैरिजन देख लेते हैं। रेट लॉ में यूनिमोलिकुलर है, ये बायोमोलिकुलर है। स्टेबिलिटी बताई दी मैंने, यहाँ पे 1 2 3 उल्टी होती है। पोलर सॉल्वेंट चाहिए प्रोटिक, यहाँ पे पोलर एप्रोटिक चाहिए। वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल। अब ये स्टेरियोकेमिस्ट्री अलग से हम पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर बताएंगे, पूरा क्लास के हम कॉन्सेप्ट बताएंगे कि क्या होता है ना? नेक्स्ट लेक्चर में इसी पे बात करेंगे स्टेरियोकेमिस्ट्री पे। तो एक में रिटेंशन इन्वर्जन होता है और एक में इन्वर्जन होता है, क्या होता है इस पे हम समझेंगे। चलिए फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स व्हिच वुड गो अंडरगो SN2 रिएक्शन। अब देखो क्वेश्चन करने में दो ही चीजों पे ध्यान देना है, या तो हेलोजन सेम होगा या एल्काइल जो है वो सेम होगा। अगर हेलोजन सेम है तो एल्काइल ग्रुप से आंसर निकालेंगे, और अगर एल्काइल ग्रुप सेम है तो हेलोजन से आंसर निकालेंगे। क्लियर है? SN2 में हमें अच्छे से पता है, अच्छा यहाँ पे क्या सेम है? हेलोजन सेम है। हेलोजन सेम है तो फिर एल्काइल ग्रुप से निकलेगा, तो SN2 के लिए क्या होता है? 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। तो यहाँ पे देखें कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, ये कैसा हो गया? 2 डिग्री। यहाँ पे कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो कैसा हो गया? 1 डिग्री। तो फास्टर कौन देगा? ये वाला। इधर चले, 1 2 3 4, 1 2
3 और 4, दोनों में 4-4 कार्बन है, तो बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर कौन सा होता है? आयोडीन। तो कौन सा देगा? ये वाला। देखिए कितने आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं, और सब आपके ये PYQs हैं। क्लियर है? बढ़े आगे। प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 एंड SN2। फर्स्ट इज 4 आइसोमरिक ब्रोमोब्यूटेन। चलिए आइसोमर बना लेते हैं। फर्स्ट आइसोमर 1 ब्रोमोब्यूटेन, पोजीशन बना लो दूसरा आइसोमर, पोजीशन हटा दो तो क्या बन जाएगा? 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब चेन बना लो, चेन में क्या करते हैं? कार्बन की चेन को छोटी बनाते हैं, तो ये 3 कार्बन, एक कार्बन बीच में लगा दिया, यहाँ पे Br, और फोर्थ वाले में चेन भी और पोजीशन भी, तो यहाँ पे C और यहाँ पे Br। हर एक की डिग्री पता कर लेते, तो ये कौन सा हो गया? 1 डिग्री, ये कौन सा हो गया? 2 डिग्री, ये कौन सा हो गया? 1 डिग्री, ठीक है, और ये क्या हो गया? 3 डिग्री। तो सबसे SN1 सबसे फास्टर कौन से देगा? चौथे नंबर वाला। उसके बाद कौन सा? दूसरे नंबर वाला। उसके बाद कौन सा? अच्छा, अब ये दोनों 1 डिग्री है, पर यहां पे देखो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, और प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बढ़ाएगा, ठीक है। तो थर्ड कौन आ गया? तीसरे नंबर पे, और फिर कौन आ गया? सबसे लास्ट फर्स्ट वाला। तो फोर्थ 3 डिग्री है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन, देन 2 डिग्री, देन ये बिकॉज ऑफ प्लस आई, और फिर कौन सा? 1 डिग्री वाला। SN2 में ट्रेंड उल्टा हो जाएगा। SN2 में क्या बन जाएगा? 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 4। क्लियर है? बस डिग्री ऑफ कार्बन चेक करते जाओ। अगला वाला स्ट्रक्चर बना लें इन सबके। क्या हो गया? C6H5 CH2Br, C6H5 CHBr, C6H5, फिर क्या हो गया? C6H5 CH CH3 Br, और लास्ट में क्या हो गया? C6H5 C CH3 C6H5 और Br। डिग्री निकाल लो सभी की। ये कार्बन हेलोजन वाला, अच्छा डिग्री कौन से कार्बन की निकाल ली है? जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री है। यहां चले तो 2 डिग्री है, यहां चले तो 2 डिग्री है, और यहां चले तो 1 डिग्री है। तो इसको ABCD अगर हम दे दें, ABC और D, तो ये 3 डिग्री है, तो SN1 के लिए 3 डिग्री सबसे अच्छा, तो D। उसके बाद अब ये दोनों 2 डिग्री है, पर जहां पे बेंजीन रिंग ज्यादा है वो स्टेबल है, अभी हमने देखा था, तो बेंजीन रिंग के कारण स्टेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ जाएंगे, तो B। उसके बाद कौन आ जाएगा? C, और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन आएगा? A। क्लियर है? आया समझ में? SN2 के लिए ट्रेंड क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स हो जाएगा। बढ़े आगे। SN2 के लिए बताना है। देखो सबसे पहले क्या सेम हो गए बेटा? हेलोजन। तो डिग्री निकाल लो। इसकी डिग्री क्या हो गई? 2 डिग्री। ये कौन सा? 1 डिग्री, तो फास्टर कौन सा हो गया? ये वाला। खत्म हो गया आंसर। कितना आसान। यहां चले, ये 2 डिग्री और ये कैसा हो गया? 3 डिग्री। निकालना है SN2 है, तो स्टेबल कौन सा ज्यादा होगा? 2 डिग्री। इधर चले, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। अब दोनों पे मिथाइल भी जुड़े हुए हैं, पर जितना प्लस आई इफेक्ट पास होता है उतना स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो प्लस आई जितना दूर उतना कम स्टेबल, प्लस आई जितना पास उतना स्टेबल, इसलिए क्या होगा? ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? आया समझ में?
अच्छा SN2 निकालना है, सॉरी। तो SN2 में भीड़भाड़ कम होनी चाहिए, तो यहां भीड़भाड़ ज्यादा दिख रही है, तो कौन सा होगा? ये वाला। क्लियर है? बढ़े आगे। क्या निकालना है? SN1 डिग्री निकाल लो। ये कार्बन की डिग्री कौन सी? 3 डिग्री। इस कार्बन को देखें तो कौन? 2 डिग्री। तो कौन सा फास्टर होगा? ये वाला। यहां देखें तो कार्बन 2 डिग्री, यहां देखें तो कार्बन 1 डिग्री। तो कौन सा फास्टर होगा? 2 डिग्री वाला। SN1 में 3-2-1 चलता है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? अरेंज द कंपाउंड्स ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। SN2 के लिए क्या होता है बच्चों? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। और I ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन Cl ग्रेटर देन F। इन सबके डायग्राम बनाने पड़ेंगे, मतलब स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। पहला ब्यूटेन है, तो 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, तो यहाँ पे Br और यहाँ पे मिथाइल। 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 2 3 4 5, और ये Br। 2 ब्रोमो पेंटेन, 1 2 3 4 5, और ये डिग्री निकाल लो। ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये कौन सा? 3 डिग्री। तो 1 2 3 होता है। तो सबसे अच्छा कौन? नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, देन नंबर 3 ये। क्लियर है? ठीक है। लिखा है ब्यूटेन 1 2 3 और 4, 1 ब्रोमो और 3 मिथाइल। फिर है 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। फिर है 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। सबसे पहले डिग्री कैलकुलेट कर लो। ये कौन सा? 3 डिग्री। ये कौन सा? 2 डिग्री। और ये कौन सा? 1 डिग्री। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, और ये नंबर 3। क्लियर है? इस वाले का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। ठीक है। अगला चल, तो ये था हमारा SN1 और SN2 मैग्नीज, है ना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन जो PYQ आए थे सारे हमने करा दिए हैं। तो ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। जय हिंद।